कृष्ण जो है ईंट का जवाब पत्थर से देने में माहिर हैं और वाणी के जो धनी प्रभु श्री कृष्ण और श्री राम दोनों की वाणी में बहुत अंतर हमें दिखाई देता है। जब हम उनके व्यवहार और शब्दों पर जाते हैं, वही अंतर हनुमान जी और अंगद जी की वाणी में दिखाई देता है। रावण को सीधे सीधे जिन शब्दों का प्रयोग करके अंगद जो है उसके मनोबल को निम्न करते हैं, निम्नतर स्तर करते हैं, वो बहुत ईंट का जवाब पत्थर के देने जैसा है। और एक प्रकार का हनुमान जी के द्वारा जो व्यवहार, विनती करो जोरी कर रावण सुनहु मान तजी मोर सिखावन, उसमें अंगद जी महाराज जो हैं उसके ठीक उलट व्यवहार करते हैं, अपना मान सम्मान बनाए रख करके। तो इन शब्दों में अरे मंद बुद्धि, बहुत से शब्दों का प्रयोग अंगद के द्वारा हुआ है। रावण जब बार बार अपनी वीरता का बखान करता है, बार बार, तो अंगद जो है वो सह नहीं पाते। 20 बार अंगद जी कहते भी हैं कि सिर अरु शैल कथा चित रही ताते बार 20 तय कही। तुम्हें बार बार अपनी करनी जो है तुम्हें बस वही याद है, और इतने सिर पर चढ़कर वो तुम्हारे चित्त में अपनी कथा विराजित है कि तुम 20 बार बोल डाली, 20 बार वही वही बात को, वही वही बात को। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि अपने मुंह से अपने चरित्र का बखान करना, अपने गुणों का बखान करना शोभा नहीं देता व्यवहार में। और इतनी व्यावहारिकता भी रावण के अंदर नहीं है। अहंकार इतना प्रबल है कि वो अपनी शूरवीरता का बार बार, जो शूरवीरता है ही नहीं, उसका बखान बार बार करता है। इसलिए अंगद जी कहते हैं कि काटे सुनु मुति मंद देहि अब पूरा, काटे शीस की होई सूरा, इंद्रजाली कहूँ कही नबीरा, काटे निज कर सकल शरीरा। रावण ने अपने बारे में बार बार बखान कर 20 बार जब ये कहा, क्या कहा गोस्वामी जी राज पहले दोहे में उसके लिखते हैं कि सुर कवन रावण सरिस स्वकर काट जहि शीस, पुणे अनल अति हरस बहु बार साखी गौरिस। भगवान शंकर को साक्षी मानकर कहता हूँ कि मैंने अपने स्वयं के कर से अपने शीश को काट काट कर उनको अग्नि में आहूत किया है, चढ़ाया है। ये जब बार बार कहता है तो उसका प्रत्युत्तर अंगद जी बड़ी चतुराई से देते हैं। जरा ही पतंग, अरे तुम शीश काटकर अपना अग्नि में होम किए हो, पतंगा भी जलता है किसमें जाकर, बोले दिए की लौ में। प्रीत पतंगा दिए से करे, उसकी ही लौ में वो जल जल मरे। किसी शायर ने कहा कि हम किस दृष्टिकोण से देखें, कि हम देखते हैं जब दिए की लौ जलती रहती है, तो दिए की लौ जब जलती है तो उसमें पतंगा अपने आप उसकी ओर आकर्षित होकर के कुछ देर बाद अगर पतंगे जो है रोके ना गए तो बहुत सारे पतंगे जो है उस दिए की लौ के चारों ओर भिनराते हुए अंत में उस दिए की लौ को बुझा देते हैं। ये किस तरह प्रेम का प्रतीक है। लेकिन कुछ लोग, ये किस तरह, जिससे आप प्रेम करते हैं उसका जीवन तो प्रकाशमय रहे। दीपक पहले से जल रहा है और जल कर दूसरों को रोशनी दे रहा है, दूसरे के जीवन के अंधकार को दूर कर रहा है। ऐसे दिए से अगर पतंगे को प्रेम है तो फिर उस दिए की लौ को बुझा देना क्या प्रेम कहा जाएगा? अरे प्रेम की तो सारी शक्ति ही निस्वार्थ होने में है, प्रेम की सारी शक्ति ही निस्वार्थ होने में है, तो भला कैसे उसे प्रेम का प्रतीक माना जा सकता है? जरा ही पतंग मोह बस। एक बार पतंगों की मीटिंग चल रही थी और उस मीटिंग में एक भौरा कहीं से उड़ करके आ पहुंचा, एक भौरा। और वो भौरा जो है वो कहने लगा उस पतंगों के स्वामी से कि मुझे भी अपने
दल में शामिल कर लो, मैं आपके दल में शामिल होना चाहता हूँ। पतंगों के सभापति ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें शामिल कर लेंगे, लेकिन तुम एक काम करो कि तुम जाओ, अभी रात्रि होने वाली है, सामने जो है एक गांव है, उस गांव में बहुत सारे दिए जल रहे होंगे शाम के समय, उनकी गिनती कर आओ। भौरा गया, जा करके गांव में गिनती करके आ गया दीपकों की, और आकर बताया कि भाई उस गांव में तो 100 दिए जल रहे हैं। पतंगों के सभापति ने कहा कि तुम वो पहले जीव हो जिसने ये हमें सूचना दी है, आकर लौट कर जो आया है दियों की गिनती कर करके, वरना जो भी पतंगा यहाँ से जाता है वो दियों की गिनती कर ही नहीं पाता, बल्कि उसी की लौ में जलकर मर जाता है, अपना जीवन वहां खपा देता है, लौट कर नहीं आता। तुम लौट कर आ गए, इसलिए तुम हमारे दल में शामिल नहीं हो सकते। जरा ही पतंग मोह बस। ये कुछ विद्वान इसे प्रेम का प्रतीक मानते हैं, पतंगों का दिए की लौ में जलकर मरना। कुछ विद्वान इसे मोह का प्रतीक मानते हैं। तो स्वामी जी तो निश्चित रूप से जरा ही पतंग मोह बस कहा, इसे मोह की ही संज्ञा दी है। रावण का अपने शीश को काट करके चढ़ा देना भगवान के को प्रसन्न करने के लिए, क्या किसी श्रेणी में आता है? जरा ही पतंग मोह बस। अंगद जी ने तुलना की है उस पतंगे से, पतंग की तुलना रावण के शीश से की है। तो इसका क्या अर्थ है? वैसे अगर हम पतंगा और एक लौकिक साहित्य में जो हम अध्ययन करें, तो पतंगा और दिए का जो प्रेम है उसको प्रीति की दृष्टि से देखा जाता है कि उसके लिए वो अपने प्राणों की आहुति दे देता है। मुझे महादेवी वर्मा की वो पंक्तियां याद आती हैं जिन्होंने लिखा पतंगे पर कि जिसको मरुभूमि समुद्र हुआ, उस मेघ व्रती की प्रतीति नहीं, जो हुआ जल दीपक में, उससे कभी पूछी निर्वाह की रीति नहीं, मतवाले चकोर से सीखी कभी उस प्रेम के राज्य की नीति नहीं, तू अकिंचन भिक्षुक है मधु का, अली तृप्ति कहाँ जब प्रीति नहीं। महादेवी वर्मा कहती है साहित्य में पतंगे को प्रेम का ही प्रतीक माना जाता है। और भौरा जो कमल के रस का की प्यास है, जिसके अंदर वो भौरा जब कमल पर बैठता है तो रात्रि हो जाए पर उसको उसका भान नहीं होता, और उसके रूप में, उसके रस की चाह में वो जो भौरा है वो कमल की पंखुड़ियों के अंदर सूर्यास्त होने पर जब वो बंद हो जाती है तो उसमें वो बंद हो जाता है, और लकड़ियों को छेद कर निकल जाने वाला भौरा भी उस कमल के कोमल कोमल पत्तों को छेद कर बाहर नहीं निकलता। ये मोह का प्रतीक है कि प्रेम का, आसक्ति का प्रतीक है कि अब रावण के द्वारा जो शीश काटकर आहूत किए गए स्वकाट से इंद्रजाल, अंगद जी कहते हैं कि इंद्रजाली कहूं कहीं न वीरा, इंद्रजाली को अर्थात जादूगर को कोई वीर नहीं कहता। तुमने तो केवल अपने शीश काटे हैं, वो तो अपना सारा शरीर काट डालता है। हमने भी देखे हैं अनेक, वर्तमान समय में बहुत से जादूगर हैं कि इंद्रजाली जादूगर जो है अपने प्रत्येक अंग को काट कर फिर से उसे दोबारा जोड़कर दिखा देता है। तो क्या उसे शूरवीर कहा जाता है? नहीं। इसलिए तुम्हारी इसे वीरता कही जाएगी जो तुमने किया है। अच्छा, रावण का अपने चीज को काटना किस माने भाव के तहत है, किस उद्देश्य के तहत है? जैसे ही भाव बदलता है, कार्य का परिणाम बदल जाता है। कार्य एक जैसे भी दिखाई पड़े तो भी उसका परिणाम वैसा नहीं होता। रावण क्या है? बोले रावण की का जो भाव है, कुछ का जो उद्देश्य इतना अहंकार से परिपूर्ण है कि अपने जीवन में वह गुरु है भगवान शंकर उसके, और तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, त्रिभुवन गुरु को उसने अपना गुरु बनाया है, लेकिन वही भगवान शंकर उसके घर में नित आते हैं, नित पूजन कराने के लिए। वेद भगवान ब्रह्मा जो है उनके घर में रोज वेद पाठ करने आते हैं रावण के। ये कैसा रावण है? बोले भगवान शंकर को कैलाश पर्वत सहित उठा देने के पीछे उसका अभिप्राय क्या है, और अपना शीश काट कर चढ़ा देने के पीछे उसका अभिप्राय क्या है? अन्यान ग्रंथों की बात अगर हम करें तो अन्यान ग्रंथों में जो है वायु पुराण है, स्कंद पुराण है, उसमें कुछ बातें आती हैं इस प्रसंग से संदर्भित। उसमें ये लिखा हुआ है कि रावण की आयु जो है 5,61,60,60,000 वर्ष थी, और इतनी लंबी आयु में उसने इतने त्रेता युग देखे। तीसरे त्रेता युग में जन्म लेने वाला रावण 24वें त्रेता युग में मृत्यु को प्राप्त होता है। उसने इस बीच में 21 त्रेता युग देखे,
ये स्कंद पुराण, वायु पुराण के अनुसार। और 21 त्रेता युग देखने वाला ये रावण, इतनी लंबी आयु जिसकी 5 करोड़ 61 लाख और 60,000 वर्ष है, इतनी लंबी आयु में हर चतुर्युग की समाप्ति पर वह अपना एक शीश काटकर भगवान शंकर को अर्पित किया करता था। अपना एक शीश काटकर हर चतुर्युग में, एक ग्रंथ के अनुसार वह हर 1000 वर्ष में अपना एक शीश काट दिया करता। लेकिन जब अपना एक शीश काटता था तो 9 सिर तो उसके पास रहते ही थे, 9 बचा कर रखता था। एक एक चढ़ाया, 9 बचा हुआ है। तो बोले ये क्या, कैसी प्रवृत्ति है उसकी? बोले मोह के जो 10 केंद्र हैं, जनक जननी जनक बंधु सुधारा, तनु धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम पुर बस कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। तो ये जो मोह के साथ, आसक्ति के साथ जो 10 केंद्र है, एक आहूत करता था, 10 9 बचा कर रखता था अपने पास। और उसके पीछे उसका लालच ही था, उसके पीछे उसका लोभ ही था, उसके पीछे उसका मोह, स्वार्थ, सिद्धि यही था। क्योंकि गुरु के चरणों में समर्पण तो है ही नहीं। गुरु के चरणों में जो समर्पण चाहिए वो है नहीं। वरदान पाने की आकांक्षा में भी तीनों तृष्णा ही काम कर रही है। वो तृष्णा, लोकैष्णा और वितैष्णा, वहां पर कोई समर्पण नहीं है। सिर समर्पण का प्रतीक होता है। सिर काटकर जब हम नारियल अर्पित करते हैं तो मानो नारियल अर्पित करने का मतलब ही वही है कि हम अपने अहम का समर्पण कर रहे हैं। लेकिन रावण अपने अहम का प्रदर्शन करने के लिए भगवान शंकर के सामने जो है वह उनके सामने सिर काटकर उनको चढ़ाया करता, अपने मुंह, अपने अहम का प्रदर्शन करने के लिए। एक शिष्य जब गुरु से सारी शिक्षा प्राप्त कर ली उसने, तो बैलगाड़ी में सारे वेदों को, ग्रंथों को बैलगाड़ी में सजोया और उसके बाद पूरा विश्व भ्रमण करने लगा। विश्व भ्रमण करने के बाद सब जगह सबको शास्त्रार्थ में हराया और हराने के बाद वापस अपने गुरु के पास आया। गुरु ने पूछा, वो आए, सबको हरा लिए, तुमने बहुत ज्ञान प्राप्त किया अपने जीवन में। तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मैंने सबको हरा दिया, बस अभी आप ही बचे हैं। अपने गुरु को ये कह रहा है कि मैं तो तुम्हारी मान तुम्हारा रख ले रहा हूँ थोड़ा बहुत कि तुम मेरे गुरु हो, वरना तुमको भी मैं हरा देता। रावण का शीश अपने गुरु के आगे झुकता नहीं है। जब देवताओं से युद्ध होता है रावण का, तो देवता जो है वो दौड़कर कंदराओं में छुपते हैं, ऐसी ऐसी गुफाओं में जाकर छुपते हैं जहां रावण जो है वो जाने के लिए, अंदर जाने के लिए अपने सिर को झुकाना पड़े, और अपने सिर को ना मेरा झुकाना पड़े करके वो उन कंदराओं के अंदर जाता नहीं रहा। और इस ऐसी कंदराओं में देवता छुप कर अपने प्राण बचाते हैं। तो ये सिर चढ़ाना जो है, सूर कवन रावण सरिस स्वकर काटी जेहि शीस, ये जो इसीलिए उसका जो दृष्टांत है अंगद ने जरही पतंग मुंह बस के रूप में दिया। ये सिर काटना रावण का जो है अपने अहम का प्रदर्शन है। भगवान शंकर के चरणों में सिर नहीं झुकाता, बल्कि गुरु को ही उठा लेता है ऊपर। और गुरु को ऊपर कैलाश पर उठाने के पीछे उसका अभिप्राय क्या है कि भाई मैं कैलाश को उठाऊंगा, गुरु को ऊपर उठा देता हूँ तो गुरु के चरण मेरे शीश में आ ही जाए, स्वयं मेरा शीश नहीं झुकेगा। इतना अहंकार रावण के जीवन में। और एक शीश काटने पर फिर बाकी 9 जो है वो बचा कर रखता था। मोह के 10 केंद्र हैं, उन 10 केंद्रों पर प्रबल जो है रावण के जो 10 केंद्र है बहुत प्रबल थे। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है कि सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बड़ाई बड़ाई, नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई। वहां पर भी 10 चीजों का वर्णन है, 10 चीजों का। बालकांड में गोस्वामी जी ने कहा ये 10 चीज जो निरंतर बढ़ रहे हैं। इस प्रकार जैसे हमें जब हमें लाभ मिलता है तो हमारा लोभ और बढ़ता जाता है। तो स्वकर रावण को जो है अंगद जी कहते हैं कि ये जो अपने मुख से अपना बखान किए जा रहे हो, ये तुम्हारी शूरवीरता का प्रतीक नहीं है। दूसरा उदाहरण, बस भार बहा ही खर वृंद। गधा जो है, गधे की दृष्टि में, गधे की पीठ में आप चाहे कोई सामान, कागज, फटा कागज, कुछ भी लाद दो, या बहुत सारे ग्रंथ लाद दो, या हीरे मोती जवाहरात लाद दो उसकी पीठ पर, लेकिन उसे इन सब से कोई मतलब नहीं होता। उसके लिए तो वो केवल एक बोझ है। और इसीलिए आज की विद्या को विद्या सा मुक्तये, विद्या वो है जो मुक्त करती है। वर्तमान में जो हमारी विद्या विद्यालयों में दी जाती है उसको कबीरदास जी ने इसीलिए गधी विद्या कहा।
उस बोझा के समान है, बोझ के समान। वो विद्या बोझ बन जाती है हमारे लिए, जो हमें मुक्त नहीं करती। तो बस भार बहा ही खर वृंद, गधे की पीठ पर कुछ भी ला दो, चाहे रुपया पैसा हो, चाहे फटे कागज हो, उसको उससे कोई मतलब नहीं होता, उसके लिए तो वो एक भार है। और रावण किसी तरह जो है ते नहीं, वो सूरवीर नहीं कहलाता कि वो इतना बोझा उठा रहा है। इसके लिए उसको उसकी वीरता की प्रशंसा नहीं की जाती, क्योंकि उसे समझ तो है ही नहीं कि उसके पीठ पर क्या है जिसे वो लाद कर चल रहा है। तुम भी मतिमंद हो, तुम भी, इसलिए तुम्हें ये समझ नहीं कि तुम क्या कह रहे हो। और वीरता की जो परिभाषा रामचरितमानस में दी गई है, अन्य शास्त्रों में जो दी गई है, वीरता आखिर कहा किसे जाता है, वीर कहा किसे जाता है, वीर कौन है? तो वीरता की के 5 प्रकार कहे गए हैं शास्त्रों में। त्याग वीरो दया वीरो विद्या वीरो विचक्षण, पराक्रम महावीरो धर्म वीर सदा स्वतः, पक्ष वीरा समाख्याता राम एव स पंचधा, रघुवीर इति सर्व वीरोपलक्षण। 5 प्रकार के वीर कहे गए हैं, और उन 5 प्रकार के वीरों में सर्वप्रथम पहला त्याग वीर है। ये पांचों प्रकार की वीरता पूरे रामचरितमानस का अध्ययन करने पर ये पांचों प्रकार की वीरता भगवान राम के अंदर दिखाई देती है। भगवान राम सूरवीर है। रावण अपने मुंह से अपना बखान कर रहा है कि मैं सूरवीर हूँ। सूर कवन रावण सरिस, सूरवीर रावण के समान कौन है? तो क्या ये पांचों प्रकार में से कोई एक वीरता भी रावण के जीवन में है, रावण के चरित्र में है? त्याग वीर, माता पिता का त्याग सहज में भगवान राम ऐसे करते हैं, अयोध्या का त्याग ऐसे कहते हैं, ऐसे करते हैं। नवगयंद रघुवीर मन, मन बिल्कुल व्याकुल था मानो राजपाट को छोड़ने के लिए, कहाँ मुझे बांधा जा रहा है अयोध्या में। इसलिए ऐसे महापुरुष के चरणों की वंदना करते हुए भागवतकार कह देते हैं कि त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरसित राज्य लक्ष्मी, धर्मिष्ठ आर्य वत्सा यदगादर, माया मृगम दैत्य मन बधावद, वंदे महापुरुषम के चरणारविंदम। जिस अयोध्या के लिए देवता भी तरसा करते हैं, उस अयोध्या को एक क्षण में त्याग कर मेरे प्रभु माया मृग के पीछे भागते हैं। ऐसे चरणों की मैं वंदना करता हूँ। ये भागवतकार कहते हैं। त्याग भी, रावण के जीवन में क्या कहीं कोई त्याग है? त्याग का तो कहीं नामो निशान नहीं। जिन प्रतिलाभ लोभ अधिकारी, उसका लोभ तो उसके लिए कहा गया है। उत्तरकांड में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, प्रीति करो तीनियों जो भाई, हो ही सन्निपात दुखदाई। काम भी चरम सीमा पर, क्रोध भी चरम सीमा पर, और लोभ भी चरम सीमा पर। देव यक्ष गंधर्व कुमारी, पता नहीं ऐसी कितनी स्त्रियां उसके महल में सुशोभित हो रही हैं। मणि कनक कोट से सोने की लंका 400 कोस की उसके पास है, फिर भी मन गरीब है, फिर भी मन दरिद्र है। ऐसा रावण जो है त्यागवीर कैसे हो सकता है? तो पहला जो वीरों की परिभाषा दी गई, पहला त्यागवीर, दूसरा है दयावीर। दयावीर भगवान जो है कृपा सिंधु मुनि भय हरण, हरस चले। भगवान जो है निश्चरहीन करहु में, भुज उठाई पंकीन, सकल मुनीन के आश्रम जाई जाई सुख दीन। भगवान तो इतने दया के धाम में हैं कि मुनियों के हस्तियों के ढेर को देख करके तुरंत प्रतिज्ञा कर लेते हैं। ऐसे दयावीर है। क्या ये दया रावण के जीवन में दिखाई देती है? बोले दूर दूर तक नहीं। रावण जो है वह तो धर्म के मूल को ही नष्ट करने पर तुला है। दया नहीं बल्कि हमेशा निष्ठुरता दिखाई देती है उसके चरित्र में। इसका नामो निशान नहीं है दयावीर का उसके जीवन में। जय जय देश धेन दुज पावही, नगर गाँव पुनि आग लगावही। जहाँ जहाँ और जही विधि होई, वेद धर्म निर्मूला। जिस भी तरीके से धर्म की जड़ें कटे वैसा काम वो करता है। तो क्या उसके जीवन में धर्म भी है? धर्मवीर, यज्ञ की रक्षा करने वाले प्रभु श्री राम के जीवन में धर्म के साक्षात वे रूप हैं। ऐसे ऐसे वीर को वीर कहा जाता है। धर्म वीरता भी रावण के जीवन में कहीं दिखाई नहीं देती। विद्यावीर, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी। भगवान जो है वो विद्यावीर है। रावण के जीवन में विद्या, जितना उसने प्रकांड विद्वान कहा जाता था, लेकिन उस विद्या को गधे के ही समान अपने जीवन में ढो रहा था। विद्यावान गुणी चातुर हनुमान जी महाराज के लिए कहा गया। और
वो विद्यावान विद्या का वास्तविक उद्देश्य, वास्तविक भाव वो अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पाया, क्योंकि जहाँ अहंकार आया विद्या भार स्वरूप हो जाती है, इसलिए वह विद्यावीर भी नहीं है। और पराक्रम महावीर, तो स्वामी जी महाराज बालकांड में कहते हैं, पुरुष सिंह दो वीर चले, ये पराक्रम महावीर एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान तहि निज पद दीन्हा। ताड़का का वध एक बाण में भगवान करते हैं, ये पराक्रम महावीर का लक्षण है। लेकिन रावण के जीवन में पूरे भुज बल विश्व विजय करी, पूरे विश्व को अपने भुजाओं के बल से जीत लेने के बाद भी कहीं वीरता के पांचों प्रकारों में से कोई एक प्रकार भी उसके जीवन में दिखाई नहीं देता है। बालकांड में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि कौतुक कहीं कैलाश पुनि लीन्हे सी जाई उठाई, मन हो तौल निज बाहुबल चला भूत सुख पाई। कैलाश पर्वत को रावण ने उठाया है, कौतुक कहीं, कौतुक कौतुक में, खेल खेल में जाकर कैलाश पर्वत को उठा लिया, मन हो तौली। लेकिन क्यों उठाया? नीचे की पंक्ति में गोस्वामी जी स्पष्ट घोषणा कर देते हैं, मन हो तौल निज बाहु, अपने बाहुबल को तौल रहा था कि मेरी भुजाओं में भल कितना बल है, देखूं तो जरा। और फिर अपने ही गुरु को उठा करके, उनके गुरु के भार को उठा करके अपने जीवन में अपने को गुरु से श्रेष्ठ साबित कर देता है रावण। इसलिए ऐसा ऐसा वीर कोई वीर हो, ये कोई वीरता है? ये तो केवल अहम का, शक्ति का प्रदर्शन है। और कितनी विडंबना है कि वो शक्ति भी किसकी है? जाके बल लौली से जिते हो चराचर धारी, दास दूत में जाकर हरि आने हो प्रिय नारी। जिसके बल से तुम ये सब कर रहे हो, उसी को धिक्कारना, उसी की शक्ति का हरण करना, ये रावण की प्रवृत्ति है। भला गोस्वामी जी महाराज तो लिख देते हैं, जब सीता जी का हरण रावण के द्वारा होता है तो वहां पर कुत्ते के समान लिखते हैं रावण को कि ये तो साधारण पुरुष भी नहीं, वीर पुरुष क्या होगा? वीर पुरुष भला एकांत में जाकर किसी नारी का हरण करते हैं, ये वीरता है? इससे ज्यादा निंदनीय कार्य और भला क्या माना जा सकता है? और रावण कहता है कि सूर कवन रावण सरिस, इसलिए जरा ही पतंग मोह बस भार वहां खर वृंद, ते नहीं सूर कहा वही समुझ देख मति मंद। इसलिए अंगद जी कहते हैं कि तुम और सूरवीर भला कैसे हो सकते हो? रावण के भगवान शंकर को कैलाश पर्वत से उठा देने का जिक्र रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी महाराज तो बालकांड में करते हैं, दूसरा विनय पत्रिका में भी कहते हैं कि ऐसे को उदार जग माही, बिनु से बाजू द्रवे दीन पर राम सरिस को नाही। तब वहां पर एक पंक्ति लिखते हैं कि जो संपत्ति 10 शीस अरप करी रावण सिंह पहलीनी, सो संपदा विभीषण कहा अति सकुच सहित हरि। यहाँ पर भी ये वर्णन गोस्वामी जी महाराज विनय पत्रिका में भी करते हैं। तो रावण को जरा ही पतंग मोह बस भार वहां ही खरबिंद, अंगद के द्वारा जो ये प्रत्युत्तर दिया गया है और पतंग से उसकी तुलना की गई है, पतंग से, वो उसके पीछे अभिप्राय क्या है? रावण स्वयं मोह का प्रतीक है, मोह बस, जरा ही पतंग मोह बस, रावण स्वयं मोह का प्रतीक है। मोह दस मूल तद्भात अहंकार, ये हम विनय पत्रिका में पढ़ते हैं। और मोह जब मूल में होगा किसी भी कार्य के, तो वह कार्य जो है वो निकृष्ट कोटि का ही माना जाता है, वहां पर कोई वीरता नहीं होती, क्योंकि उसे स्वार्थ की संज्ञा दी जाती है सामान्य भाषा में कि वह स्वार्थी है, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, अपनी आसक्ति के लिए यह कर रहा है, यह कहा जाता है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज एक शब्द मोह डाल करके वहां पर रावण के इतने उत्कृष्ट कोटि के कार्य, यह कार्य बहुत उत्कृष्ट कोटि का हो सकता था, बहुत वर्णन आता है। हम देवी भागवत जब पढ़ते हैं वहां भी वर्णन आता है, कई ऐसे दृष्टांत हैं जिसमें अपने शीश को काट कर चढ़ा देने की जो बात आई है, वह दृष्टांत देवी भागवत में कुछ असुरों के द्वारा और भी आती है। लेकिन वो जो उद्देश्य है वह उद्देश्य शीश काट देने का, समर्पण का उद्देश्य नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज जो है सीधे एक शब्द से उसकी व्याख्या करते हैं। और पतंगा जो होता है वो आकृष्ट होता है दिए के प्रति, पतंगा जो होता है वो दिए के प्रति आकृष्ट होता है, और जब आकृष्ट होता है तो उसके बाद अपनी आसक्ति को वो अपनी जान दे करके पूर्ण करता है। अपनी आसक्ति के कारण ही, जैसे गुड़ होता है, गुड़ में मक्खियां जा करके लिपट जाती है। अब गुड़ में मक्खी जब लिपटती है जाकर के, तो उस गुड़ में ही चिपक कर मक्खी मर जाती। इसे क्या कहा जाएगा, किस श्रेणी में रखा जाएगा? क्या यह उसका त्याग है? क्या यह उसका प्रेम है? बोले नहीं नहीं, ये उसका प्रेम नहीं है भाई, ये उसकी आसक्ति है।
इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं रावण के इतने उत्कृष्ट कोटि के कार्य बहुत उत्कृष्ट हो सकते थे और पूरी हमारे इतिहास में ऐसा कोई दृष्टांत बिरला ही व्यक्ति कोई दे सके। 10 शीश का कटना तो कहीं किसी भी दृष्टांत में नहीं आता। अनेक और भी आते हैं एक से एक दृष्टांत, लेकिन ये दृष्टांत दिखाई नहीं देता। लेकिन रावण के द्वारा इतने उत्कृष्ट कोटि के कार्य को भी अंगद बड़े परिहास में ही ये कह देते हैं कि तुम मतिमंद हो। और रावण का दहन जब होता है तो उसके शीश पर जो है वो गधे का शीश लगाया जाता है। 10 शीश के ऊपर गधे का शीश। यहाँ पर बस भार बहाहि खर वृंद ये कहा गया है। तो गधे का शीश लगाया जाता है उसके 10 शीश पर। और इसका अभिप्राय क्या है? आज के बच्चों से अगर हम पूछें, हर साल दशहरा मनाने के लिए जाते हैं, रावण दहन करते हैं और उनसे जब पूछें कि बेटा आपने देखा कि ये 10 गधे का सिर क्यों लगाया जाता है रावण के सिर पर? बच्चे जवाब नहीं दे पाए। बहुत ही कम बच्चे जो निरंतर मानस का या संतों का संग करते हैं, विद्वानों का संग करते हैं, उनके पास इसका उत्तर होगा। वरना दहन तो होता है, लाखों लोग देखते हैं, उसे करते हैं, लेकिन वो उसका जवाब नहीं दे पाते। आज के समाज में, आज के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान में हम इस तरह के माहौल में ही जी रहे हैं, जहाँ पर बस भार बहाई खर वृंद ये पंक्ति चरितार्थ होती हर तरफ हमें दिखाई देती है। यहाँ तक कि हमारे बच्चे जो विद्यालय में पढ़ते हैं, वो विद्यालय में उनका पढ़ना, उन्हें ये सिखाया नहीं जाता कि विद्या क्या है। उन्हें बताया नहीं जाता कि ये जो आप अध्ययन कर रहे हो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे चित्र निर्माण में किस तरह का उद्देश्य लेकर तुम्हारे जीवन में ये चरितार्थ होगी। एक संस्कृत है, कुछ और विषय है, हिंदी है, इसमें बहुत से दृष्टांत शास्त्रों के आते हैं, इसलिए वो सीधे सीधे नीति की बात करते हैं। लेकिन अन्य विषयों में बच्चे को लगता है कि इसका मेरे जीवन में भला क्या उपयोग है। वैज्ञानिकता की ओर तो मैं अभिमुख हूँ, लेकिन बस भार वहां ही खरबिंद। मैंने अपने ही विद्यालय के कई बच्चों के मुंह से ये सुना है, कहते हैं मैडम हम ये रसायन पढ़ेंगे, हम ये विज्ञान पढ़ेंगे, हम ये विषय पढ़ रहे हैं, वो विषय पढ़ रहे हैं, आखिर इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है? अगर इसमें हमको नहीं पढ़ पाए, इससे हमको मिलता क्या है? ये कहते हैं। तो बच्चों को मैं समझाती हूँ, कहती हूँ कि बेटा देखो तुम्हारे जीवन में उसका क्या उपयोग है। गधा जो है अब उपयोग करना नहीं जानता अपने जीवन में, बस भार की तरह ढोना जानता है। उसी तरह अनभिज्ञ रहकर समझदारी हमारे अंदर विकसित नहीं हुई तो वह केवल रावण के 10 सिर में एक गधे का सिर लगा देने के समान है। और इसी की ओर इंगित करते हुए अंगद जी महाराज सीधे सीधे भर्त्सना करते हैं रावण की कि शूरवीरता तो कुछ और ही है। शूरवीर किसी और को ही कहा जाता है जो तुम्हारे अंदर है ही नहीं। और अपने स्व मुख से अपने गुणों का गान, जो वीर होते हैं वो गुणों का जब लंका के रणांगण में भगवान राम के द्वारा जो है वो रावण को यही कहा जाता है कि तुम बातें, बस बड़ी बड़ी बातें ना करो, अपने मुख से अपनी प्रशंसा कितना करोगे, थकते नहीं हो, बाण चलाओ, अपनी वीरता दिखाओ। रण क्षेत्र में वीरता दिखाई जाती है, शब्दों से बात काम नहीं चलता। और कटहल, आम और गुलाब 3 वृक्षों का दृष्टांत, 3 पौधों का दृष्टांत उनके द्वारा दिया जाता है। और 3 पौधों का दृष्टांत जो है हम जानते हैं कि जीवन में सामान्य दृष्टिकोण से भी रावण की जो वीरता है वह वीरता स्वगान में, स्व प्रशंसा गान में व्यतीत हो रही है। कटहल जो होता है, कटहल का वृक्ष वो क्या होता है बोले, बहुत ज्यादा, अगर एक कटहल का वृक्ष अपने घर में लगा दो तो इतने कटहल फलते हैं कि पड़ोसी को बांटे बिना काम नहीं चलता, या बाजार में जाकर बेचना ही पड़ेगा। जो गुलाब का पौधा होता है, गुलाब के पौधे भी हमारे घरों में लगे होते हैं। गुलाब के पौधे में जब हम फूल के पास जाते हैं तो कांटे भी चुभते हैं, लेकिन फिर भी हम गुलाब को बहुत पसंद करते हैं। गुलाब को फूलों का राजा कहा जाता है। गुलाब के फूल को देखकर कोई सोचता है कि जब इसमें फल लगेगा तो कितना सुंदर लगेगा, लेकिन फल की जगह कांटे आ जाते हैं। रावण का चरित्र इसी तरह है कि देखकर फूल को लग रहा है कि वाह, सोने के लंका का ये स्वामी है, और बोले इसके जीवन में तो इतनी उत्कृष्टता होगी, बोले क्या प्रकांड विद्वान है रावण, लेकिन जीवन में फल की सृष्टि कुछ भी नहीं हुई, केवल तकलीफ मिली इतनी कि पृथ्वी माता को लगा कि इसका भार मैं वहन नहीं कर पाऊंगी। और बोले फल की सृष्टि तो कहीं हो ही नहीं रही है, कहीं बोले फल की जगह कांटे उगाए हैं, जिससे पृथ्वी जो है वो क्या हो रही है, बोले बहुत पीड़ित हो रही है, सारे लोग जो है दुखी हो रहे हैं। दूसरा उदाहरण दिया भगवान राम ने
रावण के वचनों को सुनकर, रावण के शब्द को देखकर, उसकी वीरता के परिप्रेक्ष्य में दूसरा उदाहरण कौन-सा है? बोले दूसरा उदाहरण है आम का, कि आम के वृक्ष में जब बौर लगते हैं, तो लगता है कि इतने बौर में जब आम फलेंगे, तो जो है ये सीधे-सीधे वृक्ष पूरी तरह पृथ्वी में नौ जाएगा, इतने आम लगेंगे। लेकिन कुछ आंधी-तूफान के आते हैं और आते ही हैं हर साल और वो बौर नष्ट हो जाते हैं आधे से ज़्यादा और कुछ में ही फल लग पाते हैं। तो पहला गुलाब का पौधा ऐसा है जो इस ऐसे व्यक्तियों का प्रतीक है जो क्या करते हैं, बोले जो दिन-रात अपनी वीरता का, अपने गुणों की प्रशंसा करते रहते हैं। हम हमारे भी पाले में बहुत से लोग ऐसे आते हैं, जो अपना ही गुणगान करते नहीं थकते। बोले लेकिन फल की सृष्टि, काम कर्तव्यनिष्ठ और जो शूरवीरता कर्तव्य के क्षेत्र में होनी चाहिए वो कहीं दिखाई नहीं पड़ती, कोई फल की सृष्टि नहीं होती। दूसरे प्रकार के लोग आम की तरह हैं जो बातें तो करते हैं, कुछ करके भी दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन परिस्थितियों जो है वो नहीं कर पाते और उनके जीवन में फल हमें कुछ ही थोड़ा बहुत ही कुछ कर्तव्य फल उनका दिखाई पड़ता है, मिलता है। लेकिन तीसरे प्रकार के लोग कैसे हैं? बोले तीसरे प्रकार के लोगों में ही भगवान राम का चरित्र है और प्रथम प्रकार के लोग में रावण का चरित्र है। तीसरे प्रकार के लोग कौन होते हैं? बोले ऐसे लोग जो कटहल की तरह होते हैं, जो बातें बिल्कुल नहीं करते, अपनी प्रशंसा अपने मुख से कभी नहीं करते। उनका चरित्र ही उनका सबसे बड़ा उपदेश होता है, उनका चरित्र ही समाज के लिए अनुकरणीय होता है, उनका चरित्र ही इतना विशाल बरगद की तरह होता है कि मौन रहकर चुपचाप ऐसे फल के कटहल के वृक्ष में एक भी जो है वो नहीं लगता, फूल नहीं लगता, सीधे फल की सृष्टि। अर्थात अपने मुख से कभी अपने जी मन माह मनोरथ जोई, राज धर्म सर्वस्व इति नोई। वहाँ पर राज धर्म की जो व्याख्या की गई है, वहाँ पर ये बहुत सुंदर इसका वर्णन आया हुआ है। तो बोले कटहल का जो वृक्ष होता है, उसमें ब फूल नहीं लगते, सीधे फल की सृष्टि होती है। रावण अपने मुख से अपनी प्रशंसा करता है और फल कुछ भी नहीं देता। अंगद के द्वारा रावण की भर्त्सना जो की जाती है, रावण को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है, लेकिन रावण के हित के लिए भगवान ने उसे भेजा है, शांति दूत बनकर रावण जो है हनुमान जी गए हैं, दूसरी बार अंगद जी आते हैं एक राजनीतिक दूत बन करके और दोनों के द्वारा ही रावण के रोगों की चिकित्सा करने का प्रयास किया जाता है। शब्दों से निराकरण जैसे परशुराम जी के जो प्रकरण में शब्दों से प्रभु युद्ध जीत लेते हैं और उनका मन परिवर्तन हो जाता है, उनका दृष्टिकोण परिवर्तित हो जाता है। रावण के परिप्रेक्ष्य में ऐसा कुछ भी नहीं होता। रावण के परिप्रेक्ष्य में शब्दों से ये युद्ध जीता नहीं जा सकता, मनोवृत्ति को बदला नहीं दी जा सकता, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि और इसीलिए रावण जो है अपने ही अंदर के विकार को सामने वाले के अंदर देखता है और इतना निकृष्ट स्तर एक व्यवहारिक स्तर पर भी शोभा नहीं देता किसी राजा को कि वह अपने मुखारविंद से अपने गुणों का गान करे। तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी रावण जो है वहाँ पर बहुत ही निम्न स्तर का साबित होता है। आइए 2 मिनट शेष है, मैं आदरणीय पटेल